हाँ जी, एक बेटा आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 16.3 which of the following cannot be valid assignments of probability for outcomes of the sample space S is equal to omega 1 omega 2 omega 3 omega 4 omega 5 omega 5 omega 6 omega 7 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। तो इन्हां विचों करना की है बेटा, तुसीं सारिਆਂ ਦਾ जोड़ कर लेना। अगर वो जोड़ जिहड़ा एक आ गया तो इसदा मतलब वो वैलिड है। अगर वो एक नहीं आता, एक तो ज़्यादा आता तो इसदा मतलब वो वैलिड नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट ए हैगी है क्वेश्चन नंबर 1 द फर्स्ट पार्ट ए 0.1। नैक्सट है देखो इतने उपर उन्हें दिता होया वा वैल्यूज़ लिख लो, लिखनिया थे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 एंड ओमेगा 6 ओमेगा 7। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जड़ा है वो तड़ा है 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 0.2 एंड 0.6। ठीक है, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जोड़ निकाल लो तुसी। अगर ये 1 बन गया तो मतलब प्रोबेबिलिटी जी वैलिड है, अगर नहीं बनया तो मतलब वैलिड नहीं है। हुण देख लेना बेटा, डेसीमल तो बाद एक नंबर, ये डेसीमल तो बाद ये 2 नंबरस ने, इसका मतलब पहले 2 नंबर जोड़े है उन्होंने ऐड करना शुरू करिए। एक वाले 1 3 4 4 तो 1 5 5 तो 1 6 5 तो 3 8 तो 1 9। आप सही लिखा है 0.1 0.001 0.05 0.03 and 0.01 0.2 and 0.6। इनू ऐड करो तो बनता 5 तो 1 6, हाँ 6 तो 3 9 तो 1 10। इसका मतलब लास्ट वाला डिजिट आ गया 0 0 आ गया। एक आंसर वो फर्स्ट वाले एलिमेंट जोड़ दो, 6 तो 1 7 7 तो 2 9 9 तो 1 10। इसका मतलब इतने एक और 0 आ गई। डेसीमल तो बाद 2 अक्षर आने चाहिए है, तो एक अगे चला जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना आ गया, 1 बन गया। इसका मतलब वैलिड हो गई। बी पार्ट जड़ा है वो है 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 तो 1/7 कितनी बारी आ गया, 7 बारी। 7/7 कट के कितना आ गया 1। इसका मतलब ये भी होगी जी है वैलिड है। नैक्सट सी पार्ट बेटा, इस तरह तुम सारे पार्ट कर लेने। अगर टोटल जड़ा वै वो आ गया 1 तो मतलब वैलिड है, अगर नहीं आया तो वैलिड नहीं है। सी पार्ट हैगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड 0.7। इन्हां दा टोटल करो 7 6 13 5 18 4 22 22 3 25 25 2 27 27 1 28। क्योंकि एको डेसीमल इसका मतलब बन गया ना 2.8। इसका मतलब 1 तो ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब इतने भी आंसर क्या आया ना 9। इसका आंसर 9 आया ना कि ये वैलिड नहीं है प्रोबेबिलिटी वास्ते। डी पार्ट जड़ा है वो है -0.1 0.2 0.3 0.4 -0.2 0.1 एंड 0.3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ बेटा, -0.2 ना 0.2 कैंसल हो गया, -0.1 ना 0.1 कैंसल हो गया। बाकी ਜਿਹੜੇ टोटल कर लो 3 तो 4 7 तो 3 10। टोटल कितना बन गया 1। ठीक है, हाँ जी यह बन गया तुहाडा 3 तो 3 6 तो 4 10। टोटल बन गया 1। इसका मतलब
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਈ ਪਾर्ट। ई पार्ट है 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 ਤੇ फिर है 15/14, 15/14। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲਸੀਐਮ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ 14 ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। बाकी हूँ ऐड कर दो 15 ते 6 21, 21 5 26 4 30 3 33, 33 ते 2 35 ते 1 36, ये आ गया 36/14। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ भी वैलिड नहीं है, ये भी प्रॉबिलिटी जी एक तो वध गई। ठीक है, जिहदे च एक बन जाए ਇਹਦਾ मतलब वो वैलिड है, जिहदे च टोटल जिहड़ा सम एक ना बने तो वो वैलिड नहीं है प्रोबेबिलिटी बनने लई। नैक्सट है बेटा ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर। सैकेंड क्वेश्चन च ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ 2 कॉइन्स ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस या फिर 2 कॉइन एक बारी सुट्टे या 1 कॉइन ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਿਆ तो सैंपल स्पेस वही बनेगा S इज इक्वल टू हैड 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 टेल हैड एंड टेल। पहले तो लिखना सब तो पहला काम कि सैंपल स्पेस लिख लो। हुण असीं लिखनी है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन टेल अकर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टेल अकर। पहले तो तुसीं प्रोबेबिलिटी तो पहले सिर्फ तुसीं सैट लिखो, वो सैट लिखना जिहदे विच या फिर इत्थे पी लिखना तो इत्थे फिर प्रोबेबिलिटी तुहानूं निशान लगाना पएगा कि प्रोबेबिलिटी किहदी कढनी आपां एट लीस्ट वन टेल अकर। सैट किहड़ा बनेगा एट लीस्ट वन टेल अकर, जिहदे च एक टेल आवे। एट लीस्ट वर्ड लिखिआ है मतलब 2 भी आ सकदियां, तो वो सैट बन जाएगा तुहाडे कोल HT TH ते TT। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਦਾ मतलब हो गया कि जिन्ने एलिमेंट ये आए वो किन्ने आए 3, तो टोटल किन्ने है 4, मतलब प्रोबेबिलिटी किन्नी हो गई 3/4। नैक्सट है ए डाइज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। ए डाइस इज थ्रोन, हुण एक डाई है, एक डाई च किन्ने एलीमेंट होंदे आ 6, 1 2 3 4 5 6। सब तो पहले तो आप लिखना सैंपल स्पेस, फिर उन्हें जोड़े सैट दिते हुए हैं उन्होंने अकॉर्डिंग लिख लो। फिर उस तो बाद जी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो याद रखो जी आउटकम्स उन्हें क्या वो बटा टोटल सैंपल स्पेस के जिन्हें नंबर है वो लग जाएंगे। ए डाई इज थ्रोन, थर्ड क्वेश्चन, ए डाई का सैंपल स्पेस की हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया डाई का सैंपल स्पेस। हुण पहला क्वेश्चन की है तुहाडा, पहला क्वेश्चन है प्राइम नंबर विल अपीयर। पहले से प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर विल अपीयर। ठीक है ना, पहले तो तुम सैट लिखो फिर बाद च प्रोबेबिलिटी लिखनी है। हाँ जी, प्राइम नंबर दी विल अपीयर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप कि लिखनी है, वो सैट किहड़ा बनेगा 1 3 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए डाई इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, ए डाई इज थ्रोन, पहले डाई की सैंपल स्पेस लिखो। डाई की सैंपल स्पेस आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला क्वेश्चन जोड़ा है वा असी लिखना ए प्राइम नंबर विल अपीयर, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, विल अपीयर ਇਹਦਾ मतलब ए सैट लिख लो, नाम लिखना तो ए सैट ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ बन गया ए प्राइम नंबर विल अपीयर। तो प्राइम नंबर किहड़े होणगे ਇਹਦੇ ਚ 1 ਜਿਹੜਾ प्राइम नंबर नहीं ਹੁੰਦਾ, हो गया 2 3 ਤੇ 5, ਇਹ प्राइम नंबर हो गए। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬेबिलिटी लिख दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, किन्ने एलीमेंट है 3, टोटल किन्ने 6, बन गया 1/2। ठीक है, इसकी आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2। नैक्सट है क्वेश्चन
A number greater than or equal to 3 will appear. A number greater than or equal to 3 will appear. Equal to 3 will appear. ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ नाम लिख लो, चाहे बी सैट है, ਅਸੀਂ ਲਿਖਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਨੇ ਆ, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, इक्वल टू भी आ गया, मतलब ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ 3 4 5 एंड 6। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬੀ ਸੈਟ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, 1 2 3 4, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ गया 2/3। थर्ड है ए नंबर लेस दैन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। ए नंबर लेस दैन और इक्वल टू 1 अपीयर, या एक तो घट होएगा या एक के बराबर होएगा। हुण एक तो घट तो आना ही नहीं डाइस, ठीक है ना, एक तो ही स्टार्ट होंदा, मतलब एक ही नंबर आएगा सिर्फ। तो ये प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसका मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, ए नंबर मोर देन 6, ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। हाँ जी, हुण देखो तुसी कि कोई डाइस जिहड़ी है उहदे च कोई नंबर ऐसा आएगा जिहड़ा 6 तो ज़्यादा होवे, इहदा मतलब खाली सैट हो गया, एम्प्टी हो गया। अगर एम्प्टी हो गया तो इहदा मतलब प्रॉबिलिटी ऑफ डी की आ गई 0, क्योंकि कोई एलीमेंट नहीं आना इहदे च, कोई एलीमेंट नहीं है, इहदी मतलब इहदी प्रॉबिलिटी कितनी आ गई 0। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए नंबर लेस दैन 6 विल अपीयर। ए नंबर लेस दैन 6 विल अपीयर। हाँ जी, पहले तो तुसी इहदा सैट का नाम लिख लो कि ई सैट है कोई, उहदे च 6 तो घट नंबर लिखने 1 2 3 4 एंड 5, ਇਹਦਾ मतलब ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ आ गई 5/6। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ लिखो पहले, प्रॉबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 5/6, ये आंसर आ गया था। हाँ जी बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हुण बेटा पहले तुहानूं पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स जिहड़े मतलब ताश जिन्हों असीं बोलते हैं, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 कलर होंगे तो 4 तरह के पत्ते होंगे हैं, ठीक है। एक हो गया आह डायमंड, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं ਆਪਾਂ डायमंड, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ कलर का, ठीक है। उस तो बाद हो गया एक, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं ਅਸੀਂ हार्ट, ये भी रैड कलर का। फिर 2 कलर, एक हुंदा वा ब्लैक, ब्लैक कलर च हुंदे 2 पत्ते, एक हुंदा स्पेड, एक हुंदा क्लब, ਇਹਨੂੰ बोलते हैं ਅਸੀਂ क्लब, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ क्लब। ये हो गया ब्लैक कलर च। इस तरह एक हुंदा स्पेड, ये हो गया स्पेड, ये भी हो गया बेटा ब्लैक कलर च। मतलब एक ताश के विच टोटल पत्ते होंगे है 52, ठीक है। टोटल नंबर्स इन कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज इक्वल टू 26। रेड कलर, रेड कलर दे भी 26, ये दोनों रेड कलर दे हो गए, ये दोनों हो गए ब्लैक कलर दे। हुण जिहड़ा ब्लैक कलर आ, ब्लैक कलर दे विच फिर 2 तरह की वैरायटी हो गई, एक हो गई क्लब तो एक हो गया स्पेड। जिहड़े क्लब है ये भी 13 पत्ते, तो 13 पत्ते हो गए ये, ठीक है। इस तरह जो रैड कलर के 26 पत्ते हैं वो भी 2 वैरायटियाँ हो गई, एक हो गया डायमंड, एक हो गया हार्ट।
डायमंड के भी 13 पत्ते तो हार्ट के भी 13 पत्ते। हुण जिहड़े हर एक दे विच ना मतलब जिहड़ा इत्थे जिन्हों आप एक बोलते हैं उन्होंने ए ना स्टार्ट करते हैं, ए, फिर उस तो बाद आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उस तो बाद आ जाता वै जैक, फिर क्वीन, तो फिर लास्ट से आ जाता किंग। ठीक है, लास्ट से आ जाता किंग। एन थोड़ा उपरों स्टार्ट कर लें, यानी कि जोड़े 13 पत्ते हैं वो 13 किहड़े होंदे हैं, उहदे च हुंदा एक ए, फिर हुंदा 2 3, ए नूं ही आपां एक बोलते हैं, 2 3 एस बोलते हैं एस। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हो गया जैक, फिर होगी क्वीन, फिर हो गया किंग। ठीक है, इनू आप जे ना लिखते हैं, इनू क्यों ना तो यह के ना, तकरीबन सब ने ताश देखी होनी है। ठीक है, फेस कार्ड हो गए, तो यह जोड़े हो गए बेटा इस तरीके ना 13 पत्ते हो गए हर एक दे विच। ये यानी कि हर डिज़ाइन दे विच 13 पत्ते क्लब दे, 13 स्पेड दे, 13 डायमंड, 13 हार्ट। ਇਹਦਾ मतलब 26 पत्ते हो गए ब्लैक कलर च, 26 हो गए रैड कलर च। पहले तुहानूं यह कार्ड्स के बारे नॉलेज होनी चाहिए। उस तो बाद असीं क्वेश्चन करांगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है 52। आंसर कितना आ गया पहले क्वेश्चन का 52। बी पार्ट है बेटा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है, एन एस ऑफ स्पेड। ठीक है, हुण जिहड़ा स्पेड है उहदे 13 पत्ते हैं, उहदे किन्ने एस होणगे, स्पेड च इक्को ही एस होएगा। ਇਹਦਾ मतलब एन एस ऑफ स्पेड कितना हो गया 1, टोटल किन्ने है 52। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52। इस तरह सी पार्ट जोड़ा है, कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, सी दे अगों बेटा 2 पार्ट है, यदि प्रोबेबिलिटी सी फाइंड करनी है दैट द कार्ड एन एस, फर्स्ट पार्ट है एन एस, प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी है असी एन एस की। हुण इहदे च ने कोई कलर कोई डिज़ाइन कुछ नहीं लिखा, स्पेड है डायमंड है, उन्हें सिर्फ यही क्या है कि एस होना चाहिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स एंड एस, तो एस किन्ने होंदे टोटल, क्योंकि हर एक दे विच एक एस होएगा। मतलब टोटल एस हो गए 4/52, कट के कितना आ जाएगा 1/13। आंसर आ गया 1/13। सेकंड पार्ट है बेटा ब्लैक कार्ड। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। हुण जिहड़े ब्लैक कार्ड है वो किन्ने है 26/52, कट के कितना आ गया 1/2। यदि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। ये हो गया तुहाडा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस एंड 6 ऑन द अदर। मतलब एक कॉइन है, इन्हूं हुण ध्यान ना करना, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th, एक कॉइन है, कॉइन दी 2 साइड्स होंदियां, एक हैड ते एक टेल। ते उन्हें क्या है, ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन 1 फेस, यानी एक फेस के उत्ते, यानी हैड के उपर उन्हें 1 लिख दिता, टेल के उपर उन्हें लिख दिता 6 ऑन द अदर कार्ड एंड ए फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। मतलब एक कॉइन लेता तो एक डाई, यानी कि डाइस, एडी डाइस है, ਇਹਦਾ सैंपल स्पेस की ਹੁੰਦਾ 1 2 3 4 5 ਤੇ 6। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੇ 6 नंबर हो गए। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न्स अप इज़ 3। यानी कि प्रोबेबिलिटी कदों निकालनी, कितनी निकालनी है जदों सम इज़ 3 हो जाए। हुण सम इज़ 3, हुण ए तो मिक्स हो गई। ठीक है ना, यह कॉइन है तो यह डाइस है। हुण कॉइन दे विच जिहड़ी प्रोबेबिलिटी हैड दी या टेल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड इत्थे कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैड इज़ इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज़ इक्वल टू 1/2।
ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1/2 ਹੈ। ਔਰ ਡਾਈਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/6, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 1/6। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਜਿਹਦਾ 3 ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਾਲੋ। ਹੁਣ ਸਮ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮ 3 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ 1 ਤੇ 2 ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ 1 ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਆਏਗਾ, ਪਰ 1 ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। 1 ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 1 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 2 ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਇਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1/2, ਡਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ 1/6। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਮ ਇਜ਼ 12, ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਮ ਇਜ਼ 12। ਜਦੋਂ ਸਮ 12 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 12 ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6 ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 6 ਆਏਗਾ, ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 6 ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 6। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 6 ਆਏਗਾ तो 6 एक पहला 6 कितने है कुआइन ते, दूसरा 6 कितने है डाइस ते। बस ये ध्यान रखना है कि ये मिक्स क्वेश्चन है वै। ए हो गया बेटा 1/2, पहले 6 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, अगले 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 तो यह टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/12। 1/12 आंसर आ गया ਇਹਦਾ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, देयर आर 4 men and 6 women on the city council। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 क्वेश्चन है 4 मैन है तो 6 वूमेन है। मैन कितने हैं 4, वूमेन कितनी है 6, टोटल कितना हो गया 10। 6 + 4 = 10, टोटल 10 मेंबर्स हो गए। इफ़ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड फॉर ए कमेटी एट रैंडम, हाउ लाइकली इज़ दैट इट इज़ ए वूमेन। कि यानी कि ए वूमन होएगी, असी प्रॉबिलिटी निकालनी है क्योंकि होएगी वूमेन होएगी। प्रॉबिलिटी ऑफ ए वूमेन, ठीक है। हुण जी वूमेन है, वूमेन्स कितनियां है 6, टोटल नंबर कितने हैं 10 तो प्रॉबिलिटी कितनी होगी 3/5। आंसर आ गया 3/5। A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹150 rupees 1.50 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. हाँ जी, पहले बेटा देखो एक फेयर कॉइन है तो उन्होंने 4 टाइम टॉस किया गया 4 टाइम्स। पहले तो आप सैंपल स्पेस लिखांगे वो 4 कॉइन्स का। सैंपल स्पेस ऑफ किदा लिखना आप 4 कॉइन्स का। की बनेगा 4 बारी की आएगा हैड हैड हैड, फिर अगर 3 बारी हैड आ गया 1 बारी टेल। हुण टेल की पोजीशन चेंज करी जाओ, हैड हैड टेल हैड, हैड टेल हैड हैड। हुण टेल जो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, टेल हैड हैड हैड, ठीक है। हुण इहदा मतलब 2 बारी हैड ते 2 बारी टेल, एच एच टी टी। फिर उसी तरह एच डबल टी की पोजीशन चेंज कर दो, फिर डबल टी एच एच, इस तरह आ गया 2 एच इकट्ठे हो गए। फिर नैक्सट बेटा इन्हूं असीं इस तरह लिख सकते हैं टी एच, फिर इन्हूं एच टी ये आ गया। हुण असीं इन्हां नूं अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह टेल हैड हैड टेल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बन गए। फिर इस तरह नैक्सट बेटा आप 3 हैड वाला लिख चुके हैं, 2 हैड वाला हुण आ गया 1 हैड तो 3 टेल। हुण हैड की पोजीशन चेंज करी जाओ, ये आएगा टेल टेल हैड टेल 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 हैड।
नैक्सट आ जाएगा बेटा 4 बारी टेल यानी कि 9 हैड। ए बन गए टोटल 16 मैंबरस, क्योंकि हर एक कॉइन दी 2 साइड्स है। तो 2 दी पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर 16 बन गए तो मतलब तुहाडा क्वेश्चन इत्थों इस तक ठीक है, सैंपल स्पेस तुसीं सही बनाई है। हुण आपां लिखना वै, उन्हें क्या वै कि अगर हैड आंदा वै तो 1 रुपया जितदा है, तो अगर टेल आंदा वै तो फिर 1.5 रुपया जिहड़ा वै हार जांदा वै। ठीक है, तो वह दसना असी फॉर दी सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसिस। तो बाद मतलब किन्ने तरह के मनी तुहानूं प्राप्त हो सकते हैं। पहला हैगा वै हैड हैड हैड। पहला केस की है, अगर चारों हैड आते हैं तो यदा मतलब 4 बारी 1 + 1 + 4 रुपये वो जित गया, यदा मतलब 4 रुपीज़ गेन कर लिया उन्हें। ठीक है, सैकेंड केस की बन जाएगा, अगर 3 बारी हैड है तो 1 बारी टेल आता है। 3 बारी हैड तो 1 बारी टेल आता है, यदा मतलब 3 बारी तो 1 रुपया मिलेगा, तो 1 बारी 1.5 रुपया का लॉस हो जाएगा। ये बन गया 3 - 1.50 यानी कि 1.5 रुपया जोड़ा उन्होंने गेन होया। तीसरा केस बेटा बन जाएगा 2 हैड तो 2 टेल। यदा मतलब 2 बारी तो उन्होंने 1 रुपया जोड़ा वै उन्होंने गेन होया, तो 2 बारी 1.5 रुपये का उन्होंने लॉस होया। वो बन गया 2 - 3 यानी कि -1। -1 का मतलब 1 रुपी लॉस हो गया उन्होंने। चौथा केस जोड़ा बन गया बेटा वो आ गया 1 हैड तो 3 बारी टेल आ गया, यदा मतलब 1 रुपया तो -1.50 -1.50 -1.50 यानी कि यह आ गया 1 - 4.5। ये बन गया -3.50 यानी कि 3.5 रुपये का उन्होंने की हो गया लॉस हो गया, रुपीज़ लॉस। नैक्सट है बेटा 5th टेल 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 यानी कि चारों बारी उन्होंने लॉस होया। लॉस वास्ते नैगेटिव साइन लगाना आपां, इसका मतलब ये कितना बन गया -6 रुपीज़ यानी कि ₹6 जड़े उन्होंने लॉस होया। ये भी उन्होंने लॉस होया। इस तरह 5 तरह की वैरायटी हैगी जिहदे उन्होंने लॉस या गेन होंदा है। ठीक है, यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाउंट्स हो गए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 रुपीज़ गेन, 4 रुपीज़ गेन उन्हें इक्को बारी होने, क्योंकि इक्को बारी 4 हैड आने हैं, यदा मतलब 1/16। ठीक है, नैक्सट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.50 रुपीज़ गेन, यह कितनी बारी होएगा, किन्ने केस है जिहदे 1.50 रुपीज़ उन्होंने गेन होएगा। वो मतलब कि जिहदे 3 बारी हैड तो 1 बारी टेल आएगा, 1 2 3 4, वो केस बन गए 4। वो बन गया 4/16 यानी कि 1/4। ठीक है, इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी लॉस, 1 रुपी लॉस किन्ना टाइम होएगा उन्होंने, 1 रुपी लॉस कदों होंदा जो 2 बारी हैड तो 2 बारी टेल आंदा, तो 2 बारी हैड तो 2 बारी टेल बेटा 1 2 3 4 तो 5 6 केस बन गए। ये बन गया 6/16, मतलब 2 3 6 2 8 16, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। नैक्सट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगला लॉस है ₹3.50 लॉस। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਲॉस ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ 1 ਹੈਡ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਟੇਲ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ 1/4। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ₹6 लॉस, जो इन्ने रुपीज़ लॉस होंगे तो इको प्रोबेबिलिटी तो 1/16। यदा आंसर आ गया 1/16।
नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन 3 coins are tossed once, find a probability of getting 3 heads। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 coins ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ठीक है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ सैंपल स्पेस बनाया सी वो बना के इन्हू उस तरह कर लेना 3 हैड, क्योंकि टोटल कितने बनने 8। 3 हैड जो 3 हैड आएगा एक बार ये प्रॉबिलिटी होगी 1/8। फिर 2 हैड्स जो तो 2 हैड आएंगे वो बन जाना 3/8। एटलीस्ट 2 हैड, एटलीस्ट 2 हैड का मतलब कि घट्टो घट्ट 2 तो 3 भी आ सकते हैं, इसका मतलब टोटल 4 हो गए 4/8। एट मोस्ट 2 हैड्स, एट मोस्ट 2 हैड्स भी ज़्यादा तो ज़्यादा 2 आ सकते हैं। एट मोस्ट ज़्यादा ज़्यादा 2, इसका मतलब 0 हैड ये मतलब कोई भी नहीं, 1 तो 2 इसका मतलब 3 नहीं आने, ये बन जाएगा 7/8। नो हैड, कोई हैड नहीं है, जो नो हैड है वो प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसका मतलब नो हैड करा होगा टेल 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 वाला तो होगी 1/8। 3 टेल्स, 3 टेल्स का मतलब तीनों टेल आ गए, ये भी 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल्स ये भी आ जाएगी 3/8। नो टेल, नो टेल का मतलब तीनों हैड है, कोई टेल नहीं है, तीनों हैड है, ये भी 1/8। एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा तो ज़्यादा 2, ज़्यादा तो ज़्यादा 2 टेल्स हो सकती हैं, मतलब 3 टेल वाला नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब भी प्रॉबिलिटी 7/8 आ जाएगी। यह तुसी इसी तरह सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है बेटा 9th, इफ़ 2/11 इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। प्रॉबिलिटी ऑफ ए जड़ा वै वो दिता होया वै 2/11। जो असी प्रॉबिलिटी कढ़नी हो टोटल प्रॉबिलिटी इन्नी होंदी है 1, नॉट ए, नॉट ए दी निकालनी है तो 1 दे विचों असी उहनूं माइनस कर देना, वो निकल आएगी नॉट ए दी। इफ़ 2/11 इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एनू असी इवेंट मान लेने ए, लेट प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2/11। वट इज़ द प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, नॉट ए प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए, इनू आप 1 चों घटा देना, 1 - 2/11, ये आ गया 9/11। एक क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन है ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन। असैसिनेशन ये टोटल नंबर्स, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हो गए 13। हुण असी निकालनी है फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट द लेटर इज़ ए वोवल, जो वोवल आएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए वोवल। वोवल हुण इहदे देखो ए आ रहा, ए आई आई ओ, इसका मतलब यह वोवल हो गए। एक भी रह गया, किन्ने हो गए टोटल वोवल 1 2 3 4 5 ते 6, ये प्रॉबिलिटी होगी 6/13। एक कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट की प्रॉबिलिटी, कॉन्सोनेंट जिहड़े हुण असीं निशान लगाए वो वोवल्स वाले हो गए, बाकी गिन लो कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 ते 7, वो प्रॉबिलिटी होगी 7/13। हाँ जी बेटा अज का काम इत्थे तक ही है, बाकी असीं कल करांगे ते ध्यान नाल सारे क्वेश्चन कर लेना। ओके बेटा।